नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन भानु ने अपनी गरीब किसान न्याय यात्रा पदयात्रा का समापन कर महापंचायत का वृंदावन के एक पार्क में किया। यह पद यात्रा 11 फरवरी से शुरू होकर 20 फरवरी तक चली, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन के लोगों ने वृंदावन स्थित एक पार्क में महापंचायत का आयोजन किया, जिसके माध्यम से उन्होंने किसान भाइयों के साथ हो रहे समस्याओं को लेकर महापंचायत की गई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह सहित कई गणमान्य नेतागण मौजूद रहे। इस महापंचायत के माध्यम से उन्होंने प्रदेश की सरकार को जगाने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार से पूरी करने की मांग की। साथ ही उन्होंने यह भी चेताया कि यदि उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं हुई तो देश भर का किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक केंद्र सरकार और प्रदेशों की सरकार को भी निजीकरण दे दो। का चक्कर और न बजेगी बांसुरी। सरकार में नहीं आने देंगे आपको। निजीकरण वाले कोशिश करो, कमजोर है बहन बेटी, लेकिन वोट की ताकत माननीय नरेंद्र मोदी की और इस हमारी बुढ़िया बाकी एक है। एक ही वोट नरेंद्र मोदी दे पाएंगे और एक ही वोट ये बुढ़िया मां देगी। यदि नरेंद्र मोदी गलत कर रहे हैं और सारी चीज को निजीकरण में दे रहे हैं, हरा दो, भगा दो, निजीकरण करने वालों को भगा दो, भ्रष्टाचार करने वालों को भगा दो। नहीं चलाने देंगे सरकार इनको। ये भानु प्रताप सिंह का ऐलान है और भारतीय किसान भानु का। तो दुनिया धन से हमको 5 गांव दे दिए जाए, अपना राज चलावे। 5 गांवों की मने करी तो महाभारत हुआ था और महाभारत में अर्जुन का गांधी जीता था। और हमारी भी है किसान आयोग का गठन, किसानों का कर्ज माफ, किसानों की दुर्घटना में मौत और संपूर्ण देश की बिजली माफ और निजीकरण नहीं होने देती। 5 मांग है, ये 5 मांग। ये ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री को जाएगा, माननीय प्रधानमंत्री को जाएगा और जो भी यहाँ का और ज्ञापन होगा वो भी दिया जाएगा मुख्यमंत्री जी को। और ये मुख्यमंत्री द्वारा यहाँ जहाँ कोई अधिकारी आएगा उसके द्वारा ज्ञापन में है। क्या मांगे हैं इसमें? मांगे हैं किसान आयोग का गठन किया जाए और किसान को 75 साल से फसलों के दाम नहीं मिले, इसलिए किसान कर्जदार है। एक पैसा किसान का कर्ज माफ किया जाए। उसके बाद यदि किसान दुर्घटना में मरे तो 1 करोड़ रुपया दिया जाए। पुलिस वाले शहीद हो जाएं तो 2 करोड़ रुपया दिया जाए। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। हम चिल्ला बॉर्डर पर थे तब 1 से 10 मीडिया कर्मी घायल हुए थे और 5 से 25 किसान वो पुलिस वाले। तभी से हमने मांग की थी कि दुर्घटना में मरे किसान तो 1 करोड़ दो, पुलिस मरे तो 2 करोड़ दो, मीडिया घायल हो जाए तो 2 करोड़ दो और बिल्कुल शहीद हो जाए तो 4 करोड़ दो। और जिनके बल पे पूरा देश रहता है, सरकार रहती है, उद्योगपति चलते हैं, हम लोग काम करते हैं, सुरक्षित रहते हैं, वो है थल सेना, जल सेना, वायुसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। वो शहीद हो तो 5 करोड़ रुपया दो। बिजली ट्यूबवेल वाली प्रधानमंत्री जी पूरे देश को, हर प्रदेश को फ्री दो। और जो बिजली का उत्तर प्रदेश में चल रहा है कि निजी हाथों में देंगे, न तो बिजली, न एयरपोर्ट, न रेल, किसी को भी निजी हाथों में न दिया जाए। यदि निजी हाथों में ही देना है तो सरकार बनाकर वोट पड़वा के फिर क्या होगा। हम कह रहे हैं कि सरकार ईमानदारी से काम करे और जो ईमानदारी से काम न करें उन्हें सस्पेंड करें, नौकरी से
बर्खास्त करें और अपने लोगों से काम करवावें। निजी हाथ में कोई विभाग न दिया जाए, न विद्युत दी जाए। आगे कदम क्या होगा? ये मांग नहीं मानी जाएगी तो इन मांगों को लेकर योगेश प्रताप ने 3 फरवरी से यात्रा निकाली थी। गौतम बुद्ध नगर के सांसद ने ये कह के कि हम प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से आपकी समस्या का समाधान करवाएंगे, वहां से लौटाया था। और ये यात्रा आपकी 11 तारीख से निकलवाई थी हमने, और आज ये यहाँ है। यात्राओं के माध्यम से और प्रचारों के माध्यम से हमने बता दिया है कि अति सर्वत्र बढ़ते यदि नहीं मानी जाएगी तो भारत के हर गांव की सड़क को जाम करवा दूंगा और कहीं इनको किसी को और इनके किसी विभाग को और इनके किसी भी आदमी को गांवों में झांक नहीं दिया जाएगा। आंदोलन होगा, देशव्यापी आंदोलन होगा। के कई जो प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी हमारी इस किसान पंचायत में आए हैं। 3 फरवरी से हमारे जो योगेश प्रताप जी हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके उसमें यात्रा शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री जी से किसान आयोग के गठन के लिए जो वार्ता हुई, उन्होंने कहा हम आपकी प्रधानमंत्री जी से किसान आयोग के गठन हेतु बात करवा देंगे। और मैं इस किसान आयोग के गठन के लिए और हमारे पूरे देश की नदियों को एक साथ जोड़ें, और जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, वो जेवर एयरपोर्ट में जो किसानों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, कई गांवों का वो किया जा रहा है, उनका एक जो कई गुना जो 2014 के भूमि अधिग्रहण के तहत उनको मुआवजा दिया जाए, और हमारे जो गरीब किसान वो हैं उनको सबको सही बजट दिया जाए। और हमारे किसानों के किसानों के जो बजट है, ये बजट उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अगर जब तक किसानों के बजट किसानों के लिए पर्याप्त बजट नहीं होगा, जो मेन किसान रीढ़ की हड्डी है देश की, वो किसानों के लिए पर्याप्त धन देना और किसानों की सुविधाओं के लिए किसानों का जो फसल है उस फसल की सही कीमत जो 1 हेक्टेयर। मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।